आज की वीडियो में हम कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चनों को हल करके देखेंगे कि उस चैप्टर के क्वेश्चनों को किस तरीके से हल किया जाता है। चैप्टर का नाम प्रसर त्रुटि है और प्रसर त्रुटि से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को आज हम हल करेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं प्रसर त्रुटि के कुछ सवाल जो कि कैसे लगाने हैं, किस तरीके से लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो दिया गया है कि किसी भौतिक राशि x बराबर a² b c³ में राशियों की नापों में क्रमशः मापों में 2%, 3% तथा 4%, 2%, 3% तथा 4% की त्रुटि होती है। भौतिक राशि में अधिकतम संभावित प्रसर त्रुटि ज्ञात कीजिए। भौतिक राशि में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ये सवाल दिया गया है। सवाल में ये कहा गया है कि कोई एक भौतिक राशि है जो x बराबर a² b/c² से बनी है और इसमें जो राशियां हैं a, b और c की जो मापें हैं वो क्रमशः 2%, 3% तथा 4% की त्रुटि होती है। इन राशियों में x बराबर a² b/c² में राशियों की मापों में क्रमशः 2%, 3% तथा 4% की त्रुटि होती है। भौतिक राशि में अधिकतम संभावित प्रसर त्रुटि ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं जो दिया गया है। क्वेश्चन में सॉल्यूशन में जो राशि दी गई उसको लिख लेते हैं। भौतिक राशि जो x बराबर दी है वो a² b/c³ दी गई है। अब इसकी जो मापें हैं वो इसमें a, b, c की जो मापें हैं जो दी गई हैं तो a में प्रतिशत त्रुटि जो है वो है 2%, b में प्रतिशत त्रुटि जो दी गई है वो है 3% और c में जो प्रतिशत त्रुटि है वो है 4%। तो प्रतिशत त्रुटि के इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो इस तरीके से होगा। x के मान में संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर, जो आपको ये वैल्यू दी गई है इसको आप थोड़ा इस तरीके से लिखेंगे कि a² जो लिखा हुआ है उसको a² लिखेंगे, फिर ये b है जो नीचे वाली जो वैल्यू दी गई इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा c⁻³ तो ये इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। उसके बाद जो है हम जो इसके लिए जो फार्मूला है उसका यूज़ करेंगे। फार्मूला होगा जो ये वैल्यू दी गई उसको इस तरीके से लिखेंगे ΔA/A स्क्वायर लगा है इंटू 100 इस स्क्वायर को और ये -3 को अभी रुक जाइए, अभी इसी में हम लिख देंगे प्लस डेल्टा v/v इंटू 100
और डेल्टा सी बटा सी इंटू 100। ये फार्मूला कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। और जो पावरें हैं तो उन पावरों को यहाँ पे 2 लिखेंगे, और जो ये पावर लिखी है वो यहाँ पर ये 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर संभावित प्रतिशत त्रुटि जो है वो अधिकतम पूछी गई है, अधिकतम। तो अधिकतम के लिए कंडीशन ये है कि जब ये पावर माइनस की है तो इसको हमें प्लस में ही लिखना है, इस वैल्यू को, और ये प्लस वाली तो प्लस में ही लिख। अगर ये अधिकतम ना हो, निम्नतम पूछी जाए, तो ये माइनस वाला जो है यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और ये प्लस वाला हमारा ये प्लस का ही रहेगा। मतलब ये 2 जो है वो प्लस का ही लिखा जाएगा, और अधिकतम वाले में 2 जो है वो प्लस का ही लिखा जाएगा, और माइनस का 3 है वो भी हमारा प्लस का ही लिखा जाएगा। माइनस का चिन्ह यहाँ पे नहीं लगाएंगे, और बी के ऊपर कुछ नहीं है तो वो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। प्रतिशत त्रुटि के लिए हमें इस फार्मूले को इस तरीके से बना लेना है। 3 है यहाँ पर। अब क्या है कि जो हमें वैल्यू दी गई है परसेंटेज में, ये वैल्यू इसको हम इस तरीके से ही लिख सकते हैं कि ये जो 2% दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, यानी ये जो 2% है उसकी वैल्यू इतनी होती है, और डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, जो 3 की वैल्यू है वो इतनी होती है, और डेल्टा सी बटे सी इंटू 100 इसकी वैल्यू इस 4 के बराबर एक क्वेश्चन में दी गई है। अगर ये परसेंटेज में वैल्यू नहीं दी जाती तो हमें यहाँ पर डेल्टा ए और ए इंटू 100 इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती, और जबकि यहाँ परसेंटेज में दे दी गई है, इसलिए हमें ये जो वैल्यू जो है इनकी वैल्यू निकालनी नहीं है। इसकी जगह पे इन वैल्यूओं को हमें डायरेक्ट सीधे रखना है। क्वेश्चन में जो आपका सूत्र है इसमें आपको ये जो वैल्यू है इसकी जगह पर ये 2% और इस वैल्यू की जगह पे 3% और इस वैल्यू की जगह पे 4% डायरेक्ट रखना है, क्योंकि ये परसेंटेज हमें दिया गया है। जब सवाल में परसेंटेज नहीं दिया जाता है तब हम इस डेल्टा ए और डेल्टा बी और डेल्टा सी और सी की वैल्यू हमें निकालनी होती है। उसके लिए अगर आगे क्वेश्चन होगा तो उसको हम निकाल के देखेंगे। तो देख लेते हैं इसमें आगे का सलूशन। तो x के मान में संभावित प्रतिशत त्रुटि, इसलिए x को भी आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा x बटे x इंटू 100 मैक्सिमम मतलब अधिकतम इक्वल टू 2। इस टोटल की वैल्यू हम बता ही चुके हैं कितनी है, 2%, तो ये 2% हो जाएगा, प्लस इस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 की वैल्यू 3% है तो 3% हो जाएगा। 2 इससे पहले लिखा हुआ था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई इसकी करी जाएगी, तो ये 3 है, यहाँ 3 लिख दो। इसकी वैल्यू हमारी जो है 4 के बराबर है तो ये 4% हो जाएगा। उसके बाद 2 से 2 हो जाएगा 4%, और यहाँ ये 3%, और ये 4 3 12%। सारे जितने परसेंट है सबको जोड़ दीजिए, 12 और 4 16, 17 18 और 19, 12 और 4 16 और 3 19% बना। ये आपका आंसर बनेगा। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई भौतिक राशि जो आपके सवाल में दी गई थी, जब उसकी मापें की गई थी, अगर उसमें इतनी परसेंटेज त्रुटि आती है तो जो आपकी भौतिक राशि है उसमें कुल अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जो होगी वो 19% की आएगी। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त की त्रिज्या 2.4 सेंटीमीटर है। वृत्त बनने के दौरान क्षेत्रफल में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ये इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, और इसका सलूशन हम लोग अब देख लेते हैं कि इसका सलूशन किस तरीके से निकालेंगे। इस क्वेश्चन का पर्पस ये है कि ये त्रिज्या जो है 2.4 सेंटीमीटर की किसी कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या जो है 2.4 ये दी गई मतलब है, और उसको जब ये बनाया गया तो इसकी त्रिज्या में कुछ त्रुटि रह गई होगी, जिससे कि ये 2.4 ना रह गए, कुछ हो सकता है कि ये कम या ज़्यादा हुई है, तो जिससे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसमें भी
त्रुटि आएगी, तो वही त्रुटि हमें निकालनी है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम देख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है कैपिटल ए, उसे होता है पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसी में हमारी त्रुटि आएगी। तो इसकी अधिकतम त्रुटि निकाल लेते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। इस सवाल में देखिए हमें वैल्यू दी गई है, इसमें सेंटीमीटर में दिया गया है और यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। इसका मतलब हमें डेल्टा आर, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था कि डेल्टा ए की वैल्यू निकालनी होगी, इस वाले क्वेश्चन में यही करना है। मुझे डेल्टा आर की वैल्यू चाहिए होगी और आर की वैल्यू भी निकाल के हल करना होगा। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होगा, पाई का मान फिक्स होता है इसलिए हटा दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा आर बटे आर, और दो जो हैं ऊपर लगे हुए हैं उसको नीचे लाएंगे और इंटू 100। इसको इस तरीके से लिख लेंगे क्योंकि ये हमारा ए बराबर पाई आर स्क्वायर दिया गया है, पाई का मान हमारा फिक्स है इसलिए हटा दीजिए। त्रुटि हमारे आर में हुई है इसलिए पाई को हटा देंगे यहाँ से, और आर की जगह पे लिखेंगे डेल्टा आर बटे आर इंटू 100, जो स्क्वायर है उससे नीचे जो है लिख लेंगे। अब हमें डेल्टा आर और आर की वैल्यू निकालनी है। आर तो आपको दिया गया है, यहाँ पे देखो त्रिज्या दी गई है, तो यहाँ दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या आर बराबर दी गई है 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें डेल्टा आर निकाल लेना है। डेल्टा आर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो लास्ट वाली गिनती है वहाँ पर 1 लिख देना है, बकाया वाली गिनती जितनी में उसके आगे 0 बना देना है। पॉइंट लगा दो, 1 है तो यहाँ पे 0 बनाना, ये सिंपल है। सबसे लास्ट वाली गिनती जो होती है वहाँ पे 1 लिखना है, उससे पहले वाले जितने भी नंबर हों वहाँ पे 0 बना के लिख दें, तो ये हमारा जो है बन जाएगा डेल्टा आर। तो ये 0.1 हो गया, ये डेल्टा आर है। अब हम इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे रख देंगे और इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे क्षेत्रफल को कि डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 मैक्सिमम बराबर ये हो जाएगा 2 डेल्टा आर बटे आर इंटू 100। 2 डेल्टा आर की वैल्यू है 0.1 और आर की वैल्यू है 2.4 इंटू 100। ये इस तरीके से आएगा। इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट जाएगा, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जब हटेगा तो यहाँ पर 1/24 और इंटू 100। इसके बाद इस 2 से ये 24 कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 12 चले जाएंगे, ये 100/12 आ जाएगा। जब आप 12 से 100 को भाग आप करेंगे तो 12 8 96, यहाँ पे करके देख लीजिए, 96 और 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 9 में से यानी 4 ही बचेंगे। पॉइंट आप लगाइए, 0 बढ़ाइए और 4 36, यहाँ पर से 0 फिर से 4, 8.33, यहाँ पर ये आएगा 8.33%। इस तरीके से यहाँ पर जो है क्षेत्रफल में 8.33% की त्रुटि हो जाएगी। अगर वृत्त की त्रिज्या में 2.4 सेंटीमीटर है और उससे वृत्त अगर बनाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में 8.33% की त्रुटि होगी, अगर इसकी माप में त्रुटि हुई है तब। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयत की लंबाई 2.4 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर है। आयत के क्षेत्रफल में मीटर है। आयत बनने के दौरान
क्षेत्रफल में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आयत की लंबाई लिख लेंगे। माना आयत की लंबाई a बराबर 2.4 मीटर। इससे हम डेल्टा ए की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल्टा ए बराबर लास्ट में 4 दिया गया है, यहाँ पर 1 लिख लो और आगे वाली गिनती पर 1 लिख लीजिए। तो डेल्टा ए गया, डेल्टा ए आ गया है। आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई b, तब ये दिया गया है 1.5 मीटर। यहाँ से डेल्टा b निकाल लेते हैं, ये होगा 0.1। ये भी यहाँ पे 5 की जगह पर 1 लिख दो, पॉइंट लगा दो, और 0 की जगह पर 1 की जगह पर 0 लिख दो। ऐसे यहाँ 4 की जगह पर 1 लिख दो, पॉइंट लगा दो, और 2 की जगह पर 0 लिख दो। सेम टू सेम लिखना है इसी तरीके से। अब क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, यहाँ पहले लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, a बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर हमने लंबाई को a माना है और चौड़ाई को यहाँ पर b माना है। ये हमारा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि, क्षेत्रफल में होने वाली अधिकतम त्रुटि, इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा ए बटा ए इंटू 100 मैक्सिमम बराबर, यहाँ पर ए की जगह लिखेंगे डेल्टा ए अपान ए गुणा 100 प्लस बी की जगह लिखेंगे डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। ये बीच में जो भी चिन्ह हो गुणा के, जो भी चिन्ह उसको हटा दिया जाता है और उनके बीच में प्लस लगाया जाता है, क्योंकि त्रुटि जो है हमारी प्रतिशत में जुड़ती है, कुल जुड़ के ही हमारी प्रतिशत त्रुटि आएगी। मतलब एक ए में कितनी त्रुटि है वो यहाँ पर आ गई, फिर बी में कितनी है वो यहाँ पर आ गई, दोनों को जोड़कर ही लिखा जाएगा। ये सूत्र होता है, ये इसका सॉल्यूशन अलग तरीके से किया जाता है। प्रतिशत त्रुटि में आपको यहाँ पे प्लस लगाना है, यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा ए बटा ए इंटू 100 मैक्सिमम के लिए। डेल्टा ए की वैल्यू जो है, स्मॉल ए की वैल्यू है वो 0.1 दी गई है। कैपिटल ए की मतलब केवल ए की वैल्यू जो है वो 2.4 दी गई है, और बाद में गुणा लगा दो और फिर 100 है 100 लिख दो, प्लस डेल्टा बी दिया है। डेल्टा बी यहाँ से देख लो कितना है, 0.1 है, और केवल बी जो है यहाँ से देख लो ये बी रहा, ये है हमारा 1.5 दिया गया है, और इंटू 100। तो इस तरीके से यहाँ पर से देख लीजिए, ये वाला पॉइंट जो है, इस वाला ये दशमलव जो है, इस वाला दशमलव जो हटेगा तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 24 बचेंगे इंटू 100 प्लस, ऐसे ये वाला यहाँ दोनों तरफ हटेंगे तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे 15 होंगे इंटू 100। अब आप इसको हल कर लेंगे, 100 बटे ये 100 एकम 100 बटे 24 प्लस यहाँ पे दिया है 100 बटे 15, ये दिया गया है। तो अब हम इसके मान में त्रुटि को निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं इसको किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं कि 24 को 100 से जब भाग करेंगे तो आप किस तरीके से इसको हल करेंगे, यहाँ देख लीजिए। 24 से जब 100 को भाग करेंगे 4 बार अगर चले जाते हैं तो देख लो, 4 चौक 16, 96, 4 दूनी 8 है, 96 चले जाएंगे 4 बार, और 100 से 96 जाएंगे तो 4 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, तो ये 1 बार जाएगा तो ये बनेगा 24। ये 10 से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा। उसके बाद पॉइंट लगा है, आप 0 बढ़ाकर आगे कर सकते हैं। 4 12 5 2 10, 6 बार डाल के देखते हैं, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 13 14, 7 बार में जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा 6 बार में। तो आप यहाँ पे 6 बार डाल देंगे
तो 144 बनेगा। 6 चौक 24 के 4 2 बचे और 6 दूनी 12 और 2 14 144। आगे केवल पॉइंट के बाद 2 ही दशमलव तक, पॉइंट के बाद 2 ही गिनती तक आप इसकी वैल्यू निकालें तो ये आ गया है 4.16%। अब ये 100 को 15 से भाग करके देख लेते हैं। तो ये है 100 और ये है 15 जो है 15 को 100 से भाग करके देख लेते हैं। 15 चक्कू 15 6 बार जाएंगे, 15 छक्का 90, तो ये हो जाएंगे हमारे 0 और ये 1 पॉइंट लगाइए 0, फिर से 6 बार जाएगा, फिर 90 आएगा, फिर 6 बार जाएगा। इस तरीके से बढ़ती रही गिनती। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 6.7 लगभग में, तो ये हो जाएगा प्लस के 6.67%। इनको आप जोड़ दीजिए, जोड़ने पर क्या बनेगा 7 और 6 13 के 3 हाथ से लगाए 6 और 1 7 और 1 8 और 6 और 4 10, ये हो जाएगा तो आपका 10.83% त्रुटि। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से आपको जो है प्रतिशत त्रुटि के सवालों को हल करना है और उनके मानों को निकाल लेना है। बकाया के क्वेश्चन जो हैं वो इसी से